अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज ये हमारी हज तरबियती महफिल है और आपको पता होना चाहिए कि हज जो है वो इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। हर साहिबे इस्तिताअत को अल्लाह ताला का हुक्म है कि वो हज करे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो साहिबे इस्तिताअत हो, यानी जिस पे हज फर्ज हो जाए और वो हज न करे, तो या तो वो यहूदी हो के मरे या तो वो नसरानी हो के मरे। आमतौर पे हमारे यहाँ ये जहन है कि हज को सबसे आखिरी में करते हैं। अभी घर बना लो, अभी कारोबार देख लो, अभी बच्चों की शादियां कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जब किसी काम के नहीं रहेंगे तो हज करें। ऐसा नहीं, बल्कि कुछ लोगों का जहन यह है कि भाई अभी बच्चों की शादी बाकी है तो हज नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं। मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो इस्तिताअत रखता है उस पे हज फर्ज। और इस्तिताअत का मतलब ये है कि इतना पैसा आपके पास हो कि आप सफर के अखराजात बर्दाश्त कर सकें, आने जाने के, वहां रहने के अखराजात, और जितने दिन आपकी गैर हाजिरी रहेगी अपने वतन से, तो जिन लोगों के अखराजात आपके जिम्मे पर लाजिम है आप उनका खर्चा उठा सकें। और तीसरी चीज ये कि आप अरकान हज अदा कर सकें, ये इस्तिताअत पाई गई। इतने पे हज फर्ज हो जाता है, तो चाहिए कि जल्द से जल्द हज कर लें। मकबूल हज का सिला जन्नत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका हज अल्लाह कबूल कर ले उसका सिला इंशाअल्लाह जन्नत है। बल्कि सिर्फ जन्नत नहीं, जिसका हज कबूल हो जाए, अल्लाह पाक उस बंदे को, हाजी को, ये इख्तियार अता करेगा कि वो 700 लोगों की शफाअत करेगा और अल्लाह ताला उसकी शफाअत को कबूल फरमाए। यानी एक हाजी 700 लोगों को इंशाअल्लाह जन्नत में ले जाएगा। इसलिए हज जल्दी से जल्दी करना चाहिए। अब हज करने का तरीका क्या है? पहली बात तो मुअज़्ज़ज़ हाजी साहिबान, आपको ये ज़हन में रखना है कि हज बहुत आसान है। हर साल जो अपनी क्लास होती है मैं लोगों को यही कहता हूँ, हज बहुत आसान है। लोग क्या बोलते हैं, मौलाना मुझे तो कुछ पढ़ना ही नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हज्जिन साहिबान कहती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं क्या करूँगी, वहाँ क्या पढ़ूंगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हज में कुछ पढ़ना फर्ज ही नहीं है। हज में पढ़ने का कोई ताल्लुक नहीं है। हज के अरकान कुछ है, यानी हज में कोई भी दुआ ऐसी नहीं है जिसका पढ़ना फर्ज हो या वाजिब हो। अगर आप नहीं पढ़ेंगे वो दुआ तो आपका हज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो ये भी दिमाग से निकाल दे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं या पढ़ी लिखी नहीं हूं। हज जो है वो 5 दिनों का नाम है, सिर्फ 5 दिन हज है और बहुत आसान है। इंशाअल्लाह अभी आपको आधे से पौन घंटे में समझ में आएगा कि हज आसान। पता नहीं क्यों पुराने हाजी लोग हज को जबरदस्ती मुश्किल बना के पेश करते हैं, खुदा जाने क्यों, लेकिन हज आसान है।
अब आइए हम हज की शुरुआत करते हैं। हज कैसे करें? अब हज को जाने से पहले कुछ सुन्नतें आदाब हैं। जैसे जब आप हज के लिए जाएं तो कोशिश करें जिन लोगों का दिल दुखाया हो, झगड़ा हुआ हो, बातचीत बंद हो, उनसे खुद ही जाके माफी मुफव्वल कर लें, खुद से जाएं। यह हमें हुक्म है। बोला चाला माफ करवा लें, हुकूक माफ करवा लें। कोशिश करें किसी का कर्ज लिया है अदा कर दें, नहीं अदा करने की पोजीशन है उससे मिल करके अगर देने की नीयत है तो मजीद मोहलत ले लें या मुआफ करवा लें। जो भी लोगों से मिले जुले दुआएं लें। अब उसके बाद जो वो अपना साजो सामान, ये तजुर्बे से ताल्लुक रखता है, जो भी साजो सामान है वो 3-4 दिन पहले ही पैक कर लें। इसलिए कि एन टाइम पर अगर आप बैग पैक करने जाएंगे तो उस दिन आपका दिमाग जो है वो उलझा हुआ, लोग मिलने आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, फिर जाने का एक शौक है, एक ज़हन है, एक जज्बा है, तो दिमाग आपे में नहीं रहता है। तो 3-4 दिन पहले सब कर लें। कम से कम आपके पास 4-5 ड्रेस तो होने चाहिए। 4-5 ड्रेस आपके पास होने चाहिए, 5 ड्रेस तो होने चाहिए, क्योंकि आपको 1 महीना 35 दिन 40 दिन वहां रहना है, तो इतना आपके पास लिबास होना चाहिए। एहराम की 2 जोड़ी कम से कम होने चाहिए, यानी 2 जोड़ी से मुराद 4 चादरें, 2 जोड़ी एहराम हो। साबुन ले लें आप। इसी तरीके से सर दर्द है, बुखार है, उसकी दवाइयाँ ले लें। अपने किसी फैमिली डॉक्टर से वो कोई ट्यूब लिखवा लें बगैर खुशबू का। आमतौर पे हम लोगों को एहराम पहनने की आदत नहीं होती और 4 दिन एहराम पहनकर चलना पड़ता है, तो ज्यादा चलने से रगड़ की वजह से जान छिल जाती है। तो वो आप अगर अपने पास रखेंगे तो आपको काम आएगा। ये कुछ चंद चीजें हैं। आप हज कमेटी से जा रहे हैं तो हज कमेटी वालों से मालूम कर ले वो खाना देंगे नहीं देंगे, क्योंकि बाज मरतबा वो खाना देते हैं, बाज मरतबा नहीं देते हैं। तो अगर वो नहीं देंगे तो आप फिर वो दालें और जो वो चावल तेल जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो पहले से बांध लें, और जब लें तो उसके ऊपर आप लिख दें, इंग्लिश में लिख दें, उस पर शक्कर पे शुगर लिख दें वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। वैसे अब तो सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती है, बहुत आसान है, लेकिन असल में वहाँ चीज़ें जो मिलती है वो महंगी मिलती है। जैसे मिसाल के तौर पे अपने यहाँ जो ब्रश है, ब्रश अपने यहाँ 25 रुपये से 40 रुपये तक के बहुत अच्छे से अच्छा ब्रश मिल जाता है। लेकिन वहाँ ब्रश में एक मरतबा इत्तेफाक ऐसा हो गया, यहाँ भूल गया, ब्रश लेने के लिए गया तो 10 रियाल का ब्रश था। तो 10 रियाल के ब्रश का मतलब कितना हो गया? तकरीबन कमोबेश जो है वो, यानी कि 1 रियाल अगर आप 20 रुपये की भी 21 रुपये की भी पकड़ते हैं तो तकरीबन जो है वो 200, हाँ जी, हाँ जी, अब वही 23 आज हो गया होगा, लेकिन बहरहाल 20-21 जो भी है, इसका मतलब 200 रुपये के ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि आदमी जब महदूद पैसा लेके जाता है तो उसको थोड़ा सा टेंशन हो ही जाता है। साबुन, बल्कि वहां पर सर दर्द की दवा आप लेंगे, अपने यहाँ क्या मेडिकल पे जाओ तो 1 टेबलेट लो तो 1 दे देता है, वहां 1 नहीं देता है। आपको 1 नहीं मिलेगा, पूरा पत्ता खरीदना पड़ेगा, बहुत भारी पड़ जाता है फिर वहां आदमी को। और 1-1 पैसे, आदमी कितना ही मालदार है ना, तो यहाँ से तो महदूद ही पैसा लेके जाता है वो। इसका ख्याल करिए। तो चंद तजुर्बे की चीजें थी, मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया। इसका ताल्लुक जो है वो कोई किताबों से नहीं है। इसी तरह से जो है वो एहराम जो आप लेना, तो कोशिश करें कि एक एहराम आप तौलिए वाला लें और एक एहराम आप कॉटन का लें। जैसा मौसम होगा वैसे, आमतौर पे वहाँ मौसम इस वक्त गर्मी का और शदीद गर्मी का है, आप अपनी तबीयत के मुताबिक उसको जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हज की 3 किस्में होती हैं, यहाँ से हज शुरू होती है। हज की 3 किस्में, एक हज इफराद है। हज इफराद उसको कहते हैं जिसमें इंसान अपने वतन से सिर्फ हज की नियत करके जाता है, हज इफराद, और वहां जाकर के वो सिर्फ हज करता है, उसमें कुर्बानी वगैरह उसके ऊपर वाजिब नहीं होती। लेकिन आमतौर पर इंडिया और बाहर के हाजी लोग
इफराद हज नहीं करते या बहुत कम करते हैं, ठीक है। और अक्सर मक्का शरीफ के लोग जो है हज इफराद करते हैं, यानी डायरेक्ट वो इहराम हज का बांधते हैं और फिर हज करते हैं। तो चूंकि वो हज आपको करना नहीं है, इसलिए उसका तरीका बताना भी यहाँ पर टाइम जाएगा और कुछ नहीं होगा। दूसरा हज है हज क़िरान। हज क़िरान में ये होता है कि जब हम अपने वतन से निकलते हैं तो उम्रा और हज की नियत एक साथ करते हैं। इसका मतलब जो कारिन होगा, यानी जो हज क़िरान करेगा, वो अपने वतन से जाएगा, हज और उम्रा की नियत एक साथ करेगा और वहां जाकर वो पहले उम्रा कर लेगा। उम्रा करने के बाद जो है वो हलक नहीं कराएगा और फिर हज करेगा। और जब हज हो जाएगा तो हज होने के बाद कुर्बानी करने के बाद वो हलक कराकर एहराम से बाहर आएगा। ये है हज क़िरान। तीसरा हज जो है आमतौर पे हम लोग जो करते हैं वो है हज तमत्तु। तो हज तमत्तु उस हज को कहते हैं कि हम लोग यहाँ से अपने वतन से सिर्फ उम्रा का एहराम बांध के जाते हैं और वहां जाकर उम्रा करके हलक करा के एहराम से बाहर आ जाते हैं। फिर उसके बाद जितने दिन मक्का शरीफ में रहना होता है उतने दिन ऐसे नॉर्मल लिबास में रहते हैं। फिर जब 6 ज़िलहज्जा या 7 ज़िलहज्जा आती है तो फिर अपने रूम पर गुस्ल वगैरह करके हज का एहराम बांध लेते हैं और उसके बाद फिर तवाफ और सई वगैरह करके फिर हम हज करते हैं। यानी उम्रा का एहराम अलग और हज का एहराम अलग। इसको क्या कहते हैं? हज तमत्तु। जो लोग पहली मर्तबा हज कर रहे हैं या जो ऐसी फ्लाइट से हज को जा रहे हैं कि अभी हज में 5-7 दिन बाकी है, तो उनको चाहिए कि वो हज तमत्तु ही करें, उनके लिए आसानी रहेगी। अब मैं उसका तरीका आपको बता देता हूं। जब आप यहां से निकलें अपने वतन से, तो आमतौर पे हमारी फ्लाइट जो होती है वो मुंबई से होती है। तो आप यहां से अगर डायरेक्ट एयरपोर्ट जा रहे हैं, आपका कोई रिश्तेदार वगैरह मुंबई में नहीं रहता, आपको कहीं रुकना नहीं है, सीधा एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो आप अपने वतन ही से एहराम का गुस्ल कर लें, एहराम की नियत से गुस्ल कर लें। उससे पहले आप नाखून काट लें, इसी तरह से हजामत वगैरह बनवा लें। इसी तरह जो जिस्म के गैर जरूरी बाल हैं जो निकालना सुन्नत है, वो सारे बाल निकाल लें। और उसके बाद जो है आप गुस्ल कर लें, अच्छे खूब मल करके नहाएं और फिर जो अपने मामूल के कपड़े वो कपड़े पहन लें और फिर यहाँ से मुंबई रवाना हो। मुंबई रवाना होते वक्त 4 रकात नमाज नफिल अपने घर में पढ़ें। पहली में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें, दूसरी में कुल वल्लाह पढ़ें, तीसरी में कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ें और चौथी में कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। यानी चारों रकात में चारों कुल पढ़ें। अगर नहीं याद है चारों कुल, तो जो भी सूरत याद है वो पढ़ें। ये 4 रकात नफिल नमाज जो आप सफर के वक्त, सिर्फ सफर हज के लिए नहीं है, आप किसी भी सफर पे जाएं और ये नफल पढ़ के जाएं, तो हदीस पाक में आता है जो सफर पे निकलते वक्त ये 4 रकात पढ़ लेता है, जब तक के वो वापस लौट कर नहीं आता, उस वक्त तक अल्लाह पाक उसके घर की, उसकी औलाद की और उसके माल की हिफाजत करता है। इसलिए इसके बारे में मामूल बना लेना चाहिए कि जब भी सफर निकले तो नफल पढ़ के निकलें। अब आप एयरपोर्ट पहुंचे तो आपके पास एक छोटा सा बैग रहना चाहिए जिसमें आपकी टिकट है, आपका जो है वो पासपोर्ट है, आपके पैसे हैं, जो हर वक्त आपके गले में लटकते रहना चाहिए। उसको आप इस्तिंजा वगैरह के वक्त निकाला न करें, बल्कि गले में ही लटकाया करें। छोटा सा बैग आमतौर पे टूर वाले देते भी हैं, कमेटी वाले देते कि नहीं देते मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं देते तो आप छोटा सा बैग अपने पास रखें, बहुत ज़रूरत पड़ती है उसकी। उसमें आप अपना मोबाइल वगैरह भी रख सकते हैं, ज़रूरत की चीज़ें, लेकिन उसको जो है वो आप इस्तिंजा के जाते वक्त लटकाएं नहीं। ये मेरी बात आप याद रखें।
वरना आदमी इस्तिंजा करके बाहर निकल जाता है, वो लटका रह जाता है, बड़ी दुश्वारी होती है। पैसे गुम हो जाने पर उतनी तकलीफ नहीं होती जितना टिकट और पासपोर्ट के गुम हो जाने पर तकलीफ होती है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अब आप एयरपोर्ट के अंदर जब दाखिल होते हैं अपना सामान वगैरह ले करके, तो जो है वो अंदर गए, पासपोर्ट दिखाया, टिकट दिखाया, वो तो आपको वो बोर्डिंग पास दे देता है। बोर्डिंग पास लेने के बाद फिर आपको और अंदर जाना होता है इमिग्रेशन में। फिर उसके बाद आप अंदर चले गए, अब आप सीधा जो गेट नंबर है वहां जाकर के बैठ गए, और वहां जाने के बाद अब आप डायरेक्ट फ्लाइट में बैठ सकते हैं। तो अंदर एयरपोर्ट के अंदर जो ऐसा होता है वो बैतुल खला और सारी चीजें होती है। तो उसमें आप क्या करें, आपने तो यहीं से गुस्ल कर लिया था, गुस्ल यहीं से कर लिया था एहराम की नियत से। अब एयरपोर्ट पे आपको एहराम बांधना है। एहराम असल में जो वो दिल की नियत का नाम, हम उम्रा और हज की जो नियत करते हैं उसी को एहराम कहते हैं। और एहराम को एहराम इसलिए कहते हैं कि जिस वक्त हम एहराम की नियत करते हैं तो उस वक्त तो बाज हलाल चीजें हम पर हराम हो जाती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, एहराम कहते हैं। जैसे बीवी निकाह में है लेकिन वो हराम हो जाती है, यानी उसके साथ जैसे आप घर में बीवी जैसा सुलूक करते हैं, यानी हया के पर्दे में कह रहा हूं, वजीफे जोजियत वगैरह करते हैं, तो ऐसा कुछ उस काम उसके साथ आप नहीं कर सकते एहराम में। बल्कि बल्कि मियाँ बीवी के जो पर्सनल ताल्लुकात के बारे में जो बातें होती हैं एहराम की हालत में अपनी बीवी के साथ वो बात भी नहीं कर सकते। बल्कि शहवत के साथ एहराम की हालत में बीवी का हाथ भी नहीं पकड़ सकते, उसको छू भी नहीं सकते, यानी शहवत की हालत में। इसी तरह खुशबू भी हराम हो जाती है। इसी तरह जो है वो अपना बाल तोड़ना, नाखून तोड़ना, जुए मारना, ये सब चीजें एहराम की हालत में इजाजत नहीं होती। खुशबूदार साबुन इस्तेमाल नहीं कर सकते, खुशबूदार तेल इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस्म से मैल छुड़ा करके नहा नहीं सकते, सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, मर्द लोग टोपी नहीं पहन सकते, अपना मुंह नहीं छुपा सकते। ये सारी चीजें एहराम की हालत में इजाजत नहीं होती। तो कुछ चीजें जो पहले से हलाल थी वो हम पे हराम हो जाती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, एहराम। लेकिन मजाजन, मजाजी तौर पर अवाम के जो वो उर्फ में दो चादरों को भी एहराम कह देते हैं। हालांकि हकीकत में एहराम क्या है, एहराम की नियत, हज उम्रा की नियत पर जो चीज हराम होती है वो हो गई एहराम, ठीक है। नियत का नाम एहराम है, लेकिन वो दो बगैर सिली चादरों को भी एहराम कह देते हैं, ठीक है। अब आप जब एयरपोर्ट पर वुजू कर लेंगे तो, और वुजू करेंगे एहराम से पहले, और फिर उसके बाद दो चादरें लपेटेंगे। वो चादर कैसे लपेटना चाहिए उसका कोई खास तरीका नहीं है, आपको आसानी के साथ जो भी तरीका मयसर हो आप उसके मुताबिक वो चादर बांधे। लेकिन तीन तरीके हमारे बुजुर्गों ने बताए हैं, वो तरीका मैं आपको बताता हूं, आप उसको देखें। लोग परेशान रहते हैं इहराम कैसे बांधे कैसे बांधे, ऐसी कोई बात नहीं, आपको जैसे बांधना है बांधे, बस उसमें आपको गांठ वगैरह नहीं मारना है बस, और आप जैसे सहूलत हो वैसे बांधे। मैं आपको तीन तरीके बताता हूं। ये देखिए, ये चादर है एहराम, इसको जो है एक तरीका ये है, एक तरीका इसका, एक तरीका ये है कि सीधी तरफ का हिस्सा आप बड़ा करेंगे, उल्टी तरफ का हिस्सा छोटा रहेगा, और इसको जो है वो आप यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, और उसके बाद फिर ये वाला हिस्सा यूं ला करके इस तरीके से ले करके आप इसको पलट देंगे। ये एक तरीका हुआ बांधने का, ठीक है। और दूसरी चादर ऊपर को ओढ़ लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों सिरे को इस तरीके से मिला लेंगे,
इस तरह से दोनों सिरे को मिला लेंगे और मिलाने के बाद फिर इसको ये कमर पे डाल करके इस तरह से खींच करके ये आप कर लेंगे। ये एक तरीका हो गया। ठीक। तीसरा तरीका ये है जो बहुत सेफ और बहुत अच्छा है, इसमें बेसब्री होने के कम से कम चांसेस होते हैं। क्योंकि हज में एहराम देर तक रहता है, बल्कि उसी में सोना भी पड़ता है। तो आप हजरात अगर ये तरीके से बांधे एहराम, देखिए ये आपने एक सिरा यहाँ ले लिया, एक सिरा यहाँ ले लिया, और उसके बाद इसको ये पकड़ करके आप यहाँ से लाकर ये लेकर गए, तो इसमें उठने बैठने में क्या होता है कि बेसब्री नहीं होती। वो जो दो तरीके मैंने बताए हैं उसमें खुला हुआ रहता है तो बेसब्री का खौफ होता है, इसमें कोई बेसब्री का खौफ नहीं होता। ये ज्यादा सेफ तरीका है। बेल्ट जो है वो आप कमर कसने की नियत से नहीं बांध सकते, बल्कि इस नियत से बेल्ट लगाएं कि मैं इसके अंदर जो है पैसे और जरूरत की चीजें और मोबाइल वगैरह रखूंगा। ये ठीक है। ये आपने इस तरह से बांध लिया और उसके बाद ये चादर आपने ओढ़ ली ऊपर से। ये ठीक है, ये हो गया। अब कुछ लोग आपको एयरपोर्ट पे दिखेंगे कि वो लोग ऐसे करके फिरते रहते हैं, ये गलत तरीका है। उनको शौक रहता है ना थोड़ा सा ये खोल करके फिरने का, ये खिलाफ सुन्नत है। ये कब खोलना है अभी हम आपको बताएंगे। अब आप चादर हमेशा ऐसी रखेंगे, ठीक है। एक बात और आपको बताएं कि आप किसी को भी देखकर वहां अरकान अदा नहीं करें जो यहां आप अपने उलमा से सीखें या जो किताबों में पढ़ें उसी तरह करें। कभी कभी लोग देख रहे हैं बड़े अच्छे नजर आते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे, भाई हर अच्छा दिखने वाला आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता। वो गलत करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, हम भी गलत करते हैं। और वहां हजार मुंह हजार बातें। हज को जाता है तो हर आदमी मुफ्ती बन जाता है, वो कुछ भी कुछ बोलते हैं, गलत सलत बातें बताते हैं, उन पे आपको तवज्जो नहीं करना है। ठीक है, आप यहां से जो सीख कर जाएं उसी के मुताबिक आप हज करें। आपने अब टोपी भी नहीं पहनना है, चप्पल आपको वो वाली पहनना है जिसको हम स्लीपर कहते हैं, हवाई चप्पल। ठीक। अब आपको एहराम की नियत करना है तो आप एयरपोर्ट पे ही मस्जिद भी हो, यानी वो इबादत खाना होता है, तो अपने सर पर जो है वो इस तरीके से चादर डाल करके 2 रकात नफिल पढ़ेंगे एहराम की नियत से, नफिल नमाज। और नफिल पढ़ने के बाद फिर चादर सर से हटा लेंगे और हटाने के बाद अब आप उम्रा की नियत करेंगे। उम्रा की नियत इस तरह से करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिर हाली व तक़ब्बलहा मिन्नी। अब आप कहेंगे ये हो गई मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं। अरबी में ये नियत है, आपको अरबी आती तो ठीक, वरना किताब देख के हिज्जे लगाकर अटक अटक कर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपनी उर्दू जबान में नियत करें, ए अल्लाह मैं उम्रा की नियत करता हूं, तू इसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से कबूल फरमा। क्या कहेंगे? अल्लाह मैं उम्रा की नियत करता हूं। आप बोलिए, आपको याद होना चाहिए, ए अल्लाह मैं उम्रा की नियत करता हूं, तो इसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से कबूल फरमा। अब आप कहेंगे चलो ये भी लंबा हो गया, ये भी बोलना नहीं आता, तो क्या करना? तो ये करना कि आप गर्दन झुका करके दिल ही दिल में अल्लाह से कहें, अल्लाह मैं तेरे लिए उम्रा की नियत करता हूं, मेरे लिए आसान कर दे और उसको मेरे लिए तरफ से कबूल फरमा ले। असल नियत क्या है? दिल के इरादे का नाम क्या है? नियत है। अब आपने जैसी उम्रा की नियत की, आपको लब्बैक पढ़ना है। लब्बैक पढ़ना सुन्नत है, और लब्बैक जब भी पढ़े बुलंद आवाज से पढ़े। कैसे पढ़ेंगे लब्बैक? आइए सब मिलकर पढ़ते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक
इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। लब्बैक पढ़ने के बाद फिर हाथ उठाकर आप दुआ करें। दुआ की कबूलियत का वक्त है। अब आप जितनी दुआ करना चाहें, शॉर्ट में कुछ नहीं करने का, बेहतरीन इत्मीनान से, क्योंकि अब ना कारखाना जाना है, ना किराना दुकान जाना है, ना कारोबार के लिए है, कहीं कुछ नहीं। हम किस लिए निकले? अल्लाह की राह में, सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए निकले। इत्मीनान से कीजिए, इसलिए कि ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, क्योंकि अब अल्लाह का वादा है दुआ कबूल होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमानत दी है, हाजी की दुआ जैसे ही घर से निकलता है और जब तक घर लौट नहीं जाता है, उसकी हर दुआ कबूल होती है। खूब दुआ कीजिए, रोइए, रोना नहीं आता, रोने जैसी सूरत बनाइए, गिड़गिड़ाइए, अपने लिए मांगिए, अपनी औलाद के लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी कौम के लिए, सबके लिए मांगिए, और दुनिया के साथ साथ आखिरत भी मांगिए, ईमान पर खात्मा भी मांगिए, जो मांग सकते हैं सब मांगिए। ठीक है, अब आपने दुआ कर ली, अब आप क्या हो गए? मोहरिम हो गए, यानी आप पर एहराम की पाबंदियां क्या हो गई? लाजिम हो गई। अब एहराम की जो पाबंदियां थी मैंने आपको बता दिया। अब आप जो है वो दालचीनी कच्ची नहीं खा सकते, लौंग इलायची कच्ची नहीं खा सकते, खुशबूदार ऐसी चीज जो पकने के बाद जिसमें खुशबू मिलाई गई है वो सब नहीं खा सकते। हमारे मोहतातीन उलमाए किराम ये भी कहते हैं कि एहराम की नियत करने के बाद जो जूस वगैरह मिलते हैं ना, ये डब्बे के जूस, तो वो नहीं पीना चाहिए, इसलिए कि उलमा कहते हैं कि शक है कि उसके अंदर पकाने के बाद सेंट मिलाया जाता है, इसलिए उसको नहीं पीना चाहिए। एहराम की हालत में उससे बचना चाहिए। बाकी सारी पाबंदियां बता दी। औरतें यहाँ मौजूद है, खवातीन, औरतों के लिए ऐसी कोई चादर वादर बगैर सिली पहनने का कोई हुक्म नहीं है। औरतों का एहराम उनका मामूल का लिबास है, अलबत्ता वो सर पे ओढ़नी भी डाल सकती है और वो रंगीन कपड़े भी पहन सकती है। सफेद हो तो अच्छी बात है, लेकिन औरतें रंगीन कपड़ों में भी एहराम की नियत कर सकती है, मामूल के कपड़ों में। अलबत्ता ये है कि वो चेहरा नहीं छुपा सकती। चेहरे पे अगर कपड़ा लगेगा तो अगर इतनी देर तक के चेहरे पे कपड़ा रहा कि 8 पहर गुजर गए, कितने पहर जो है वो, यानी उसको बल्कि ये समझ लें कि दिन का अक्सर हिस्सा, 8 पहर छोड़िए, दिन का अक्सर हिस्सा अगर उसी हालत में गुजर गया तो दम लाजिम आए। क्या लाजिम आएगा? दम। और अगर थोड़ी देर मुंह पे कपड़ा उन्होंने डाल दिया तो सदका लाजिम। और सदका क्या? सदका यानी सदका फित्र, 17 सदका फित्र की मिकदार में सदका देना होगा। एक बार दुरूशी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वादिल जुदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मर्द हजरात सिला हुआ तावीज़ वगैरह भी निकाल दें, लेकिन औरतें चूड़ियां भी पहन सकती है। मेहंदी भी एहराम की हालत में जो उनकी लगी हुई है उसका कोई ताल्लुक नहीं है, यानी मेहंदी लगी हुई है और हाथ रंगीन है, ऐसे वो एहराम की नियत कर सकती है। एक और बात, अगर अल्लाह न करे किसी बहन को एहराम बांधने से पहले नापाकी आ गई तो वो वुजू करके उसी हालत में उम्रा की एहराम की नियत कर लेगी, उसकी नियत हो जाएगी। उसको नमाज नहीं पढ़ना, बगैर नमाज पढ़े हुए वो वुजू करके एहराम की नियत कर ले और वो यहाँ से जाके मक्का शरीफ जाएगी और मक्का शरीफ जा करके इंतजार करेगी। अभी वो मस्जिद में नहीं जाएगी, इंतजार करेगी, जब पाक हो जाएगी तो पाक होकर के फिर वो मस्जिद हराम में जाकर उम्रा करके अपना एहराम उतार लेगी। ठीक है। और अल्लाह न करे अगर हज के अय्याम में ऐसा हो गया तो उसी हालत में वो हज करेगी, उसके हज के लिए कोई रुकावट
नहीं है, उसी हालत में वो हज कर सकती है। दो काम सिर्फ नहीं करेगी, नमाज नहीं पढ़ेगी और नंबर दो काबे का तवाफ नहीं करेगी, बाकी वो सारे अरकान कर सकती है। कुछ औरतें वो ऐसी औरतों को मनूस समझती है, ये देख हज के मौके पे ऐसा हो गया इसके साथ, ये मनूस है, ये ऐसी है वैसी है। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं कहना, इसलिए कि अगर ये मनूसियत होती तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका के साथ खुद ऐसा हुआ, और जो हुजूर की सबसे चहेती बीवी थी उनके साथ ऐसा हुआ। अब उनको ऐसा हुआ तो वो रोने लगी तो हुजूर अलैहि सल्लम ने, ये रो नहीं, ये अल्लाह की तरफ से। और फिर फरमाया कि जाओ अपने भाई के साथ और मक्के के बाहर जा करके एहराम बांध के आओ। और फिर वो गई और एहराम बांध करके आई। तो इसीलिए जहां जा करके आपने एहराम बांधा था उसी जगह आज मस्जिद आयशा बनी हुई है और सारे उम्रा करने वाले वहीं से एहराम बांधे। देखो ये है चीज, ऐसा होता है अल्लाह वालों के साथ, कोई हादसा होता है लेकिन लोगों के लिए वो रहमत हो जाता है। तो बहरहाल अब आपने एहराम की नियत कर ली, खवातीन समझ गई होगी जिस तरीके से मर्दों को खुशबू का इस्तेमाल करना हराम और जुए नहीं मार सकते, इसी तरीके से औरतें भी खुशबू का इस्तेमाल, खुशबूदार तेल वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन और जिस तरह से औरत मर्द पर एहराम की हालत में हराम हो जाती है, वैसे ही मर्द भी जो है वो औरत पर हराम हो जाता है। अब आप यहाँ से जो वो फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट में बैठने के बाद जो है वो आप जिद्दा उतरे, आपके लिए अब सबसे बेहतरीन वजीफा क्या है? लब्बैक। जीना चढ़े लब्बैक पढ़ें, उतरे लब्बैक पढ़ें, यानी कि बुलंदी पे चढ़े लब्बैक पढ़े, बुलंदी से नीचे उतरे लब्बैक पढ़े, नमाज का सलाम फेरे लब्बैक पढ़े। और कैसे लब्बैक पढ़े? और जब भी लब्बैक पढ़े बुलंद आवाज से पढ़े, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहां जहां तक तुम्हारे लब्बैक की आवाज पहुंचती है वो सारी चीजें तुम्हारे साथ मिलकर लब्बैक पढ़ती है, और उसका सवाब उसको मिलता है जिसकी आवाज सुन करके उसने लब्बैक पढ़ा था। कैसे पढ़ेंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब आप जिद्दा शरीफ पहुंच गए, वहां पर जब आप उतरेंगे तो आपके पासपोर्ट पर स्टैम्प वगैरह की जो कार्रवाई है वो पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर आप जब अपनी बसों में बैठेंगे, मेरी गुजारिश है, बाज हाजी लोग नादानी करते हैं, ये तेरी सीट, ये मेरी सीट, ये इसकी जगह, वो उसकी जगह, गुस्सा आता है, लोग लड़ाई करते हैं। अल्लाह पाक कुरान में क्या फरमाता है? वला रफसा वला फुसुका वला जिदाला फिल हज, कि हज तो वही है जिसके अंदर झगड़ा ना हो, गुनाह ना हो, फिस्को फुजूर ना हो, वही हज है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना हज के अंदर, सब्र करना, सब्र से काम लेना, एक दूसरे का सपोर्ट करना, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना, ये मकबूल हज की अलामत है। फिर आप मक्का शरीफ पहुंचे, अपना सामान वगैरह सेट कर लिया। सामान सेट करने के बाद अगर हिम्मत है तो ठीक है, और नहीं हिम्मत है तो पहले आराम कर लें। कुछ लोग बहुत जल्दी मचाते, चलो 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 उम्रा करके आएंगे, और जैसे उम्रा करने के लिए जाते हैं एक चक्कर लगाया काबे का, उसके बाद फिर जो है वो बुझ जाते हैं, फिर सोचते हैं कि पता नहीं इतनी जल्दी क्यों आ गए। आप ऐसा नहीं करें, जल्दी नहीं मचाएं, आप आराम कर लें, ताज़ा दम हो जाए, फ्रेश हो जाएं, उसके बाद फिर वुजू करें, मिसवाक वगैरह करके, और फिर हरम शरीफ आए। अब हरम शरीफ आए तो जो पुरानी किताबें हैं उसमें लिखा हुआ है कि बाबू सलाम से हरम में दाखिल होना चाहिए, पुरानी किताब। अब लोग किताब पढ़ के जाते हैं, वहां बाबू सलाम ढूंढते रहते हैं, खुद ही गुम हो जाते हैं। बाबू सलाम अब नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो एक तो पहली बात तो छोटा दरवाजा है, फिर वो हमेशा बंद रहता है। जिस भी वक्त तो खुला रहता है फिर भी वहां दो पुलिस बैठे हुए होते हैं, किसी को उसके अंदर से जाने नहीं देते। आपको कोई बाबू सलाम नहीं ढूंढना, आपको बड़े गेटों से दाखिल होना है, और जिस गेट से आप दाखिल हो रहे हैं वो गेट का नंबर आपको याद रखना, उसका नाम। हमेशा बड़े गेट से जाइए, आप गुम नहीं होंगे। आप अपनी हज्जीन या अपने ग्रुप के लोगों को बताएं कि भाई देखो, अगर हम में से कोई भी गुम हो गया तो किसी को कोई ढूंढेगा नहीं, वहां ढूंढना ही कयामत है। कयामत का वो एक मंजर रहता है
सब एक लिबास में होते हैं, इतनी भीड़ होती है, टेंशन नहीं लेने का। क्या करने का, ये कहना है कोई एक जगह मुकर्रर कर लो, जो भी छूट जाए ग्रुप से वो यहाँ आ करके हमसे यहाँ हमारा इंतजार करे। जैसे कि एक आसान सी चीज है, अगर मक्का शरीफ के हरम में जाना है, वो नहीं जो टावर बना हुआ है जिसके अंदर घड़ी लगी हुई, वो घड़ी के नीचे जो है वो बैतुल खला बना हुआ है, वो बड़ा सा बैतुल खला, वहां बैठने बैठने का इंतजाम है। बता देने का भाई जो भी पिछड़ेगा अपने अरकान अदा करो इत्मीनान से, रोने धोने की बात नहीं, अरकान अदा करके सीधा यहाँ के बैठ जाओ, हम यहीं आपसे मिल लेंगे। वो इतनी अच्छी जगह है कि आसानी के साथ आदमी वहां किसी को मिल सकता है, पा सकता है। हम लोग भी जाते हैं अल्लाह की अता से, उसके करम से। तो जो ग्रुप में लोग रहते हैं उसको यही बोलते भाई गुम हो जाए ढूंढना नहीं, टाइम बर्बाद होगा, परेशान हो जाओगे। बेहतर यह है जो गुम हो अपने अरकान जितने बाकी आराम से अदा करो, यहाँ आकर के बैठ जाओ, आपको मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, जब आप होटल से निकले तो आपके पास जो होटल का विजिटिंग कार्ड वगैरह जो होता है, पता वगैरह, हर हाजी की जेब में या उसके बेल्ट में उसके पास होना जरूरी है। क्योंकि अल्लाह ना करे अगर वहां नहीं मिले तो कम से कम ये होगा कि कोई ना कोई जो पुलिस वाले या कोई वहां फोन लगा के इत्तला दे सकते हैं कि भाई आपका हाजी यहाँ पर मौजूद है, इसको आके लेके जाओ, या उसको पहुंचाने में आसानी हो सकती है। क्योंकि वो अरबी बोलते हैं, उनको ज्यादा लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती और हम लोगों को जो है वो अरबी नहीं आती, तो बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए कार्ड सबकी जेब में होना चाहिए कि आपकी होटल कौन सी है। होटल से निकलते वक्त भी निशानी लगा लीजिए कि पहचान कर लीजिए कि देखो हमारी होटल ये है, ऐसा है, ऐसा है। पहली बार जाने वालों के लिए थोड़ा सा ये है, हालांकि ये सब बातें किताबों में नहीं है, लेकिन आपको बताना जरूरी है। हो सकता है शायद जो बात को आज आप हल्का समझ रहे हैं वही बात आपके लिए बहुत कीमती साबित हो सकता है, इसलिए ये इस बातें जहन में रखें आप। तो बहरहाल फिर आप निकले, आए, आपके पास चप्पल की थैली भी होना चाहिए। पहले हरम शरीफ में चप्पल रखने के लिए वो सब चीजें होती थी, अभी भी है, लेकिन जिस रास्ते से आप जाते हैं तवाफ करके उम्रा करके, अब आपको उसी रास्ते से वापस आने का मौका नहीं होता। पहले हरम के अंदर से वापस निकल सकते थे, अब वो निकलने, क्योंकि हरम का काम भी चालू है, भीड़ भी बहुत है, कोविड के बाद से सारे कवानीन और जवाबित भी बहुत ज्यादा तब्दील हो गए हैं। तो आपको करना ये होता है कि सफा मरवा की सही करके आपको उधर से ही निकलना होता है। तो आपके पास थैली चप्पल की होना चाहिए जो आप अपनी पुश्त पर लटका सकें, कहीं रखिएगा मत। अगर आपने चप्पल रख दी आप चप्पल तक पहुंच नहीं सकते, हाथ में तो लेके कर नहीं सकते, तो आपके पास कोई थैली होना चाहिए जिसको आप लटका करके पुश्त पे लटका के आप तवाफ और उम्रा वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब आप हरम शरीफ में दाखिल हो रहे हैं, कोई भी दरवाजा जो आपकी बिल्डिंग से करीब तर है उससे जाएंगे। अब नजर झुकाकर जैसे भागा हुआ गुलाम अपने आका की बारगाह में शर्मिंदा शर्मिंदा, डरा डरा, सहमा सहमा आता है, उसी तरह से अपने अल्लाह की बारगाह में कितने गुनाह किए हमने, कितने जराइम किए हमने, कितने पाप किए हमने, लेकिन उसके बाद भी अल्लाह ने हमारे ऐबों पे पर्दे डाला और आज हमें मौका दिया कि अपने घर बुलाया। घर उसी को बुलाया जाता है जिससे प्यार किया जाता है, जिससे मोहब्बत किया जाता है। आज हम अल्लाह के घर में जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, मुकद्दर है, मुकद्दर औज पर है। जिस काबे को कभी ख्वाब में देखा था, जिसके लिए पूरी जिंदगी दुआएं की थी, जिसके लिए तरसते थे, दुआएं करवाते थे, बिलखते थे, आज वो काबा नजर के सामने होगा। तो नजरें झुकाकर चलें, नजरें झुकाकर इसलिए चले कि काबे पर जब पहली नजर पड़ती है तो जो भी दुआ की जाती है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है। तो इसलिए अचानक आपको नजर नहीं डालना, बल्कि पूरे मंसूबे के साथ आपको चलना है। और चलते चलते आप किसी एक जगह पर ऐसी जगह रुक जाएं जहाँ रास्ता ना हो, कोई हटाने वाला ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, ऐसे में आप उतर करके मताफ में जाएं। नजर झुका के आप चलते चलते मताफ में जाएंगे, सर के ऊपर आसमान खुला आ जाएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं खुले आसमान के नीचे आ गया। फिर जगह देख करके आप किनारे खड़े हो जाए और फिर नजर उठाकर आप पूरी नजर भर के काबे को देख। ये काबा नहीं है बल्कि काबे का मॉडल है, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, एक निशानी है, मॉडल है, काबा नहीं है ये। लेकिन काबा देखें, काबा देखें, आपकी पहली नजर पड़े तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं जब काबे पे पहली नजर पड़े तो क्या मांगे। लोग कहते हैं ये वो कुछ नहीं, काबे पे पहली नजर पड़े तो आदमी एक दुआ ऐसी कर ले कि उसका बेड़ा ही पार हो जाए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं ये दुआ करें कि ए अल्लाह, मैं तुझसे जब भी जो दुआ करूं
तू मेरी हर दुआ कबूल फरमा। ये एक दुआ कबूल हो गई तो सारा बेड़ा ही पार हो गया। हालांकि ये सिर्फ बोलने और कहने की बात है, लेकिन जब काबे में पहली नजर पड़ती है आदमी सब मांगने ही भूल जाता है, उसकी आंखें ही बरस पड़ती है, बहुत रोता है इंसान, बहुत रोता है। अल्लाह ताला पता नहीं इस इमारत में अल्लाह ने क्या रखा है, क्या कशिश है, क्या नूरानियत है कि जैसी नजर पड़ती है आंखों से अश्क रवा हो जाते हैं। ना कहने की बात ना सुनने की बात। बहरहाल जो भी हो, आपकी जो कैफियत हो अल्लाह कबूल करे। तो जी भर के पहले काबे को देखें, काबे की जियारत करें। मैं थोड़ा सा काबे का तारुफ करा दूं। ये जो कोना है, ये कोना जिसके अंदर हजर अस्वद है, तो इसको कहते हैं रुकने अस्वद। क्या कहते हैं इसको? तो हजर अस्वद होने की वजह से इसको कहते हैं रुकने अस्वद। ठीक है। और उसके बाद जो है, ठीक उसके सामने, ठीक उसके सामने, रुकने अस्वद के सामने ये जो पहला कोना है, ये है रुकने शामी। क्या है? रुकने शामी। उस तरफ मुल्क शाम है। और उसके फिर सामने रुकने इराकी, इसलिए कि उस तरफ मुल्क इराक है। और फिर ये वाला कोना हजर अस्वद के उल्टे हाथ की तरफ वाला, ये है रुकने यमानी, इसकी तरफ मुल्क यमन है। चार कोने के चार नाम है। रुकने अस्वद, इसको रुकने हिंदी भी कहते हैं लोग। रुकने हिंदी इसलिए कहते हैं कि इसी तरफ हिंदुस्तान है, यानी हिंदुस्तान वालों वो मिलता है जिसमें हजर अस्वद है। सुभान अल्लाह, ये भी अहले हिंद का मुकद्दर है। सुभान अल्लाह, करम की बात। तो ये चार कोने, रुकने अस्वद, रुकने शामी, रुकने इराकी और रुकने यमानी। ठीक रुकने अस्वद और रुकने शामी के बीच में, यानी जो दीवार है ये, इसके जो है वो एक तरफ ये दरवाजा है, इसको बाबुल काबा कहते हैं। ये सोने का बना हुआ है। और उसके सामने एक कुब्बा है, ये ऐसी बना हुआ, उसको मकाम इब्राहिम कहते हैं। उसमें पत्थर है और उस पत्थर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम के निशानात है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब फतेह मक्का के दिन मक्का शरीफ आए, तो तवाफ के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मैं तवाफ की नमाज कहाँ पढ़ूं। तो किसी ने कहा यहाँ, किसी ने कहा वहां, किसी ने वहां कहा वहां। फारूक आजम ने कहा हुजूर एक काम करें, मकाम इब्राहिम के पास आप नमाज पढ़ें। अभी इनका ये कहना था कि जिब्रील आयत लेकर आ गए, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। तो हुजूर अलैहिस्सलाम तवाफ की नमाज कहाँ पढ़ते थे? मकाम इब्राहिम के पीछे। इसलिए जब भी आप तवाफ की नफिल पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे? मकाम। अब ये लोग बिल्कुल यहाँ घुस के पढ़ते हैं, यहाँ सर लगे। पीछे का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल घुस के पढ़े। लोग यहाँ तवाफ करते हैं, कुचल जाओगे, नमाज सही से नहीं पढ़ पाओगे। इसके पीछे 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 जहां जगह मिले वो सब मकाम इब्राहिम के पीछे ही है। ठीक है, ये मकाम इब्राहिम कहलाता है। ये उसका मॉडल है, मकाम इब्राहिम नहीं है। क्योंकि वीडियो बन रही है, वीडियो फिर इधर उधर वायरल होती है, लोग कहेंगे देखो इसको मकाम इब्राहिम कह दिया, फिर फितना करते हैं। ये मकाम इब्राहिम नहीं, मकाम इब्राहिम तो वहां है जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम है। ये उसकी निशानी, सिर्फ समझाने के लिए मॉडल बनाया गया। ठीक है। फिर उसके बाद ये शामी और इराकी दोनों अरकान के बीच में ये एक आधा सा चांद है, आधा चांद। इसको हतीम कहते हैं, हतीम। और हतीम इसको इसलिए कहते हैं कि कुरैश जब काबा बनाने वाले थे तो उन्होंने ये तय किया था कि सिर्फ हलाल रकम से काबा बनाएंगे। तो ये जगह भी काबे की जगह है, तो उनके पास पैसा कम पड़ गया तो उन्होंने इतना ही काबा बना दिया, और इतनी जगह जो खाली बची तो ये भी काबे की ही थी। तो ये निशान बना दिया ताकि लोगों को पता रहे कि भाई ये भी काबे का ही हिस्सा है, ये काबे के बाहर नहीं है बल्कि काबे के अंदर है। तो जो हतीम में जाएगा गोया कि वो काबे के अंदर चला गया। हाँ ठीक है।
और उस हतीम के ऊपर जो है एक सोने का परनाला है, उसको मिजाबे रहमत कहते हैं। जब बारिश होती है तो पानी निछावर होकर हतीम में जो गिरता है वो मिजाबे रहमत से गिरता है। ये काबे का एक हल्का सा आपको हमने तारुफ कराया। अब आप तवाफ शुरू करेंगे। आप पढ़ रहे थे लब्बैक, जब से आपने नियत की थी एहराम की, जब से आप लब्बैक पढ़ रहे थे, उठते बैठते चलते फिरते उठते और चढ़ते उतरते, नमाज से पहले नमाज के बाद आप क्या पढ़ रहे थे? लब्बैक। लेकिन जैसे ही आप हरम में दाखिल हुए और काबे पर आपकी नजर पड़ी, तो काबे पे नजर पड़ी तो अब आपकी लब्बैक बंद हो जाएगी, अब आप लब्बैक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और अब तवाफ की नियत करना है, तो अब आपको ये चादर, सीधे तरफ की चादर का एक हिस्सा बगल के अंदर डालकर उल्टे कंधे पर ऐसे डालते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इज्तिबा। क्या कहते हैं इसको? इज्तिबा कहते हैं, ठीक है, इज्तिबा। तो अब तवाफ में आपका कांधा हमेशा खुला रहेगा, लेकिन कब? उस तवाफ में कांधा खुला रहेगा जिस तवाफ के बाद आप सफा मरवा की सही करने की नियत रखते हैं। और अगर आपने ऐसे नॉर्मल नफल तवाफ किया कि जिसके बाद आपको सफा मरवा की सही नहीं करना है, तो उसमें आपको कंधा खुला हुआ नहीं रखना है। कंधा कब खुलेगा? जब आपको सफा मरवा की सही करना है तवाफ के बाद, तब कंधा खोलना है। इसको क्या कहते हैं? इज्तिबा। अब आप जब वो तवाफ शुरू करेंगे तो हजर अस्वद का जो कोना है उसके उल्टी तरफ आप खड़े हो जाएंगे कि सीधी तरफ वो कोना है। और ये सब मैं नॉर्मल बता रहा हूं कि यहाँ भीड़ नहीं है, लेकिन वहां इतनी नॉर्मल आप नहीं कर सकेंगे, वहां आपको एकदम झटपट सब वक्त पे करना होगा। कभी कभी आपको चलते चलते भी ये काम कर लेना पड़ेगा, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो आप ये दाईं तरफ कोना होगा, आप नियत करेंगे काबे के तवाफ की। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफा बैतिकल हराम सबआ अशवातिन फयस्सिरहु ली व तक़ब्बल हो मिन्नी। ए अल्लाह, मैं काबतुल्लाह के तवाफ की नियत करता हूं, तो इसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से कबूल फरमा। क्या कहेंगे? अल्लाह, मैं काबे के तवाफ की नियत करता हूं, तो इसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से कबूल फरमा। नहीं कबूल इतना बोलते नहीं आए, सिर्फ दिल में नियत करो अल्लाह तेरे लिए तवाफ कर रहा हूं, ठीक है, इतना कर सकते हैं, ठीक। अब आ गए सीधा ऐसे, इतने करीब के हजर अस्वद हमारी नजरों के सामने हो, यानी वो बिल्कुल उसके मुहाजी हो। अब ऐसे हाथ उठाएंगे, इतना हाथ कि आपके कानों के पास ऐसे ऐसे, और कहेंगे बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ऐसे आवाज नहीं आए, सिर्फ ऐसे करके बगैर आवाज के अपने हाथों को चूमेंगे। क्या? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके जैसे ही आपने किया, अब आप मुड़ गए। मुड़ने के बाद उल्टे हाथ की तरफ काबा होगा। 3 चक्कर जो पहले होंगे उसमें आपको रमल करना है। रमल मतलब पहलवान लोग जैसे चलते हैं, शाना ऐसे हिला करके, वैसे चलना है। नजरें नीची करके, सीना तान के, छोटे छोटे कदम से आपको ऐसे चलना है, शर्माना नहीं। लेकिन भीड़ होने की वजह से आप ऐसे नहीं चल सकते, तो कम से कम थोड़ा सा अपने मामूल से तेज चलेंगे। इसको क्या कहते हैं? रमल। क्या कहते हैं इसको? रमल। ये 3 चक्कर में करना है। इज्तिबा 7 चक्कर में रहेगा, रमल सिर्फ 3 चक्कर में। बात समझ में आई सबके? भीड़ होती है तो आप इस तरह नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ा सा तेज चलना पड़ता है, वरना लोगों को हाथ लग जाते हैं। हाँ, लेकिन जहां मौका मिले, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, रमल करना ही चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब भीड़ आती है तो रुक जाते हैं। रुकना नहीं है, चलना है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा तेज चलना है। तो आप इधर से, अच्छा क्या पढ़े उसमें, तवाफ में क्या पढ़े? तो लोग किताबें लेकर आते हैं, गलत सलत तौर पे दुआ चलते चलते पढ़ते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। तीसरा कलमा पढ़ें, पहला कलमा पढ़ें, चौथा कलमा पढ़ें। और इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हमारे इमाम अनवारुल बशारा अपनी किताब में लिखते हैं, अगर आपको दुआएं भी याद हो, अगर आपको दुआएं भी याद हो, तो अफजल ये है कि आप दुरूद शरीफ ही पढ़ें।
दुरूद शरीफ सबसे बेहतरीन दुआ है। दुरूद शरीफ सबसे, जो भी दुरूद याद हो दुरूद शरीफ पढ़े, तवाफ करें। अब आपने कर लिया, अंदर से नहीं जाना है, हतीम में से नहीं जाना, आप उधर से घूम कर गए, यहां पर आ गए, आने के बाद जैसे ही यहां पहुंचे फिर आपको मुड़ जाना है और उसके बाद फिर इस्तिलाम करना है। एक चक्कर आपका मुकम्मल हो गया, यानी हजर अस्वद से लेके हजर अस्वद तक एक चक्कर, फिर हजर अस्वद से लेके हजर अस्वद तक 2 चक्कर, हजर अस्वद से लेके हजर अस्वद तक 3 चक्कर, ऐसे आपको 7 चक्कर करना है। चक्कर 7 होंगे और 8 मरतबा इस्तिलाम होगा। शुरू करते वक्त भी इस्तिलाम करना है और खत्म करते वक्त भी इस्तिलाम करना है। ठीक है। काबे का तवाफ करते वक्त, काबे का तवाफ करते वक्त न काबे की तरफ पीठ करें न काबे की तरफ सीना करें। अगर काबे का तवाफ करते करते आपने उसकी तरफ पीठ कर ली तो जितने चक्कर, जितनी देर तक आप पीठ करके चले उतनी देर तक आपका चक्कर माना नहीं जाएगा, और जितनी देर तक आप अपना सीना उधर करके चले उतना हिस्सा आपका माना नहीं जाएगा। इसलिए काबे का तवाफ करते वक्त न उसकी तरफ पीठ करना चाहिए, न पीठ करके तवाफ करना चाहिए, और न उस तरफ सीना करके तवाफ करना चाहिए, बल्कि काबा उल्टी हाथ की तरफ रहे। लोग उसको देखते रहते हैं, शौक से देखते हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन अफजल ये है कि निगाहें नीची करके इस तसव्वुर से करें कि हमारे आगे आगे अल्लाह के रसूल तवाफ कर रहे हैं और हम उनके पीछे पीछे गुलामों की तरह चल रहे हैं। उस तवाफ में लुत्फ ही अलग आएगा। मैं गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, लेकिन अरे इतनी बड़ी अजीम जमीन, भाई एक चीज है, जमीन के किस हिस्से पे हुजूर ने कहाँ कदम रखा हमें पता है नहीं, लेकिन काबा जहां आज से 1400 साल पहले था आज भी वही है। तो हुजूर ने काबे का तवाफ तो किया ना, तो जहां काबे का तवाफ किया, जहां हुजूर के कदम पड़े, वही हमारे भी हाजिरी हो रही है। देखो कितनी शहादत की बात, कितनी, तो वहां कितने अदब से चलने की जरूरत है। औरतें बीच में घुस जाती है, लोग झगड़े पे आमादा रहते हैं, हमें कुछ नहीं करना, एक गुलाम जैसे अपने आका की बारगाह में रहता है वैसे ही अदब के साथ रहना। दुरूशी पढ़ते हुए आप चलें, 7 चक्कर पूरे करें, 8वीं बार इस्तिलाम करें। इस्तिलाम करने के बाद फिर इस चादर को आप जैसे थी ऐसे कर लें और फिर उसके बाद मकाम इब्राहिम पर आए। मकाम इब्राहिम के पीछे, जहां पीछे पीछे पूरे हरम में आपको जगह मिलती है, अगर जगह मिले तो ठीक, वरना हज के अय्याम में क्या है, भीड़ ज्यादा होने की वजह से वहां पुलिस वाले पढ़ने नहीं देते। तो पूरे हरम में जहां कहीं भी आपको जगह मिले, आप अगर मकरू वक्त नहीं है, यानी आपने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है, अगर आपने असर की नमाज नहीं पढ़ी तो आप पढ़ सकते हैं, अगरचे असर का वक्त तो शुरू हो गया, लेकिन अगर असर पढ़ ली है तो अब आपको वाजिब तवाफ नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, मगरिब बाद पढ़ना है। इसी तरीके से अगर तुलुए आफ्ताब है तो तुलुए आफ्ताब के बाद, तुलुए आफ्ताब के वक्त आपको वो तवाफ की नमाज नहीं पढ़ना है, बल्कि जब तुलू का वक्त खत्म हो जाए, मकरू वक्त खत्म हो जाए तब पढ़ना है। ठीक है, इस दरमियान में। लेकिन अगर मकरू वक्त नहीं है तो पूरे हरम में जहां जगह मिले, और अफजल है मकाम इब्राहिम के पीछे आप 2 रकत नमाज वाजिबुत तवाफ पढ़ें। वाजिबुत तवाफ पढ़ने के बाद फिर आप आए और जमजम पिए। अब लोग जमजम का कुआं ढूंढते हैं, तो जमजम का कुआं कहाँ मिले, तो वहां जमजम का कुआं अब लोग ढूंढते हैं, किताब में पहले लिखा है, लेकिन अब जगह जगह नल लग गए। तो जहां भी नल हो या कैन रखे होते हैं, जो है वो कूलर रखे होते हैं, जहां आपको पानी मैसर आए, आप काबे की तरफ रुक करके जमजम शरीफ पिए। जब जमजम शरीफ पिए तो इस तरह बुजुर्गों ने तरीका बताया, जमजम देखकर ये कहे, अल्लाह हम तक ये बात पहुंची कि जमजम पीते वक्त तो जो भी दुआ की जाती है तो कबूल फरमाता है, तो फिर दुआ करें। और जमजम पीने की दुआ वो मशहूर है, जो मसनून भी है, सुन्नत भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा, ये दुआ पढ़े। और जमजम जब भी पिए पेट भर के पिए, और जमजम पीने के बाद अपने सर पे 3 चुल्लू पानी डालें ऐसे। बुजुर्गों ने फरमाया जो जमजम पीने के बाद अपने सर पे यूं पानी 3 चुल्लू डालता है, अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत की जिल्लत से बचा लेता है, अल्लाह उसकी इज्जत की हिफाजत फरमाता है। ठीक है, अब जमजम पी लिया, जमजम पीने के बाद अब आपको जाना है कहाँ, सफा मरवा की सई के लिए। तो अब आप वहां पर जाएंगे तो लिखा होगा, यानी एरो बना होगा कि आपको मसा की तरफ जाना है, तो आप मसा में जाएं और फिर आप पहले सफा पर जाएंगे। सफा पर जाने के बाद काबा सफा से नजर आता है,
काबे की तरफ रुक करके आप दुआ करेंगे, इतनी देर तक दुआ करें जितनी देर में कुरान की 20 से 25 आयतों की तिलावत हो सकती है। काबे की तरफ रुक करके दुआ कर ले। दुआ करने के बाद फिर सफा मरवा की सही शुरू करें। सही इस तरह नियत करें, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु साया बैन सफा वल मरवा फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी, यानी अल्लाह मैं सफा मरवा की सही की नियत करता हूँ, तो इसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से कबूल फरमा। सफा से आप मरवा जाएंगे, बीच में हरे रंग की लाइट होती है, उसको मिलैन अखजरैन कहते हैं। तो जितना वो हरे रंग की लाइट है, हरे रंग से हरे रंग की लाइट तक जो है वो आपको थोड़ा सा तेज चलना, यानी दौड़ना है, थोड़ा छोटे छोटे कदम से दौड़ना है। और औरतों को, मर्दों को दौड़ना है और औरतों को तेज चलना है। इसको जो है वो मिलैन अखजरैन तक, ये सही के दरमियान थोड़ी देर आपको दौड़ना होता है, फिर नॉर्मल चलना होता है। तो आप सफा से निकले, मरवा पर पहुंचे, एक चक्कर हुआ। लोग जो है वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उन्होंने हजर अस्वद से हजर अस्वद तक एक चक्कर पकड़ा था, तो वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सफा से सफा तक एक चक्कर पकड़ते हैं। ऐसा नहीं है, सफा से सफा तक एक चक्कर नहीं है, सफा से मरवा एक चक्कर, फिर मरवा पहुंचकर फिर दुआ जैसे की थी वैसे ही दुआ करना है। उसके बाद फिर मरवा से सफा आना है, दूसरा चक्कर, फिर सफा से मरवा जाना है, तीसरा चक्कर, फिर मरवा से सफा आना है, चौथा चक्कर। ऐसे आपका 7वां चक्कर किस पर पूरा होगा? मरवा पर। मरवा पर आपका 7वां चक्कर पूरा हुआ। हर मर्तबा सफा पर भी और मरवा पर भी रुककर आपको दुआ करना है। लेकिन भीड़ की वजह से पुलिस वाले ठहरने रुकने नहीं देते, वो धक्का दे के आगे बढ़ाते रहते हैं। उनकी अपनी भी मजबूरियां हैं, कुछ लोग उन पे भी नाराज होते हैं। हालांकि जब मैंने गौर किया तो मुझे ऐसा लगा कि इनकी मजबूरियां हैं, ओके, लाखों लोगों का मजमा है। अब आदमी वहां खड़ा रहेगा तो वो कहां खड़ा रहेगा? कहीं मैं उनकी गलत तायीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज है, लाखों का मजमा है और एक सफा और एक मरवा है, तो लोग वहां वो रुक के खड़े हो जाते हैं। खड़े होते हैं तो भाई ट्रैफिक तो जाम हो जाएगा ना, तो कैसे निजाम चलेगा? तो उसमें आपको ये करना है कि आप ऐसी जगह ढूंढें जहां पर, यानी कि आप किसी के लिए रुकावट ना बने। या फिर अगर ऐसा हो कि आपको तकलीफ आती है, दिक्कत आती है, तो आप यूं करें कि आप चलते चलते दुआ करें, चलते चलते दुआ कर लें। लेकिन यह कि मुजाहिमत ना करें, इख्तलाफ ना करें, आप लोगों से लड़े झगड़े ना, इसका ख्याल करें। तो मरवा पर आपका चक्कर पूरा हो गया और इस तरह से आपका उम्रा भी पूरा हो गया। अब लोग क्या करते हैं, वही नफिल नमाज पढ़ने लगते हैं। वहां खड़े होने की जगह नहीं है, लोग नफिल पढ़ते हैं। हालांकि आपको नफिल पूरे हरम में कहीं भी शुक्राने की पढ़ लेना है। नहीं भी पढ़े तो आपकी उम्रा पे कोई असर नहीं पड़ता, आपका उम्रा पूरा हो गया। उम्रा पूरा हो गया तो आप जाएंगे, हलक कराएंगे। हलक करा करके आप एहराम की पाबंदियों से बाहर हो गए। मर्द हलक करा लें और औरतें उंगली के पोरे के बराबर अपनी चोटी से बाल काट लें। अब दोनों एहराम से बाहर हो गए। आज आपका उम्रा पूरा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको उम्रा मुबारक। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अब आप जो है वो जब तक मक्का शरीफ में रहेंगे उस वक्त तक के आप नफिल तवाफ करें, नफिल तवाफ करें, इबादतें करें, दुआएं करें, तिलावत करें, अपना पूरा पूरा वक्त इबादत में गुजारें। उसके बाद अब जब ज़िलहज्जा शरीफ की 6 तारीख आ जाए या 7 तारीख आ जाए तो उस वक्त आपको दोबारा से फिर से एहराम बांधना है। अब ये एहराम कौन सा बांधना है आपको? हज का एहराम। 6 या 7 को इसलिए एहराम बांधने की बात करते हैं आपसे, 6 या 7 तारीख को, 6 या 7 तारीख को इसलिए कहते हैं, 6 को बांध ले तो अच्छा, 7 को भी बांधे तो भी चलेगा, लेकिन 7 को भीड़ ज्यादा, 6 को भी भीड़ रहती है, लेकिन बहरहाल आप अपनी सहूलत से देख लें, जब आपको बेहतर हो 6 को ही बांध सकते हैं, 7 को भी। जैसे आपने यहाँ से एहराम बांधा था तो गुसल किया था, वैसे ही आप मल कर गुसल करेंगे, जो भी आपको पहले बताया गया वो एहराम की सुन्नतों के हवाले से। और आप अपने रूम में ही एहराम की चादर पहन लेंगे जहां पर आप हैं। और उसके बाद फिर जो है वो आप हरम शरीफ आए, हरम शरीफ आकर के आप 2 रकत नफिल पढ़ें। 2 रकत नफिल पढ़ के जैसे मैंने बताया था, अभी फिर वो करने की हाजत तो नहीं है ना, आपको बताने की जरूरत तो नहीं है कि एक बार फिर बताएं, कोई जरूरत तो नहीं है, एहराम बताने की जरूरत तो अब नहीं है ना।
तो आपने जैसे इहराम बाग की चादरें पहनी थी वैसे पहन लें, फिर हरम में आए, 2 रकअत नफिल नमाज पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर जो है इहराम की नियत हरम में ही कर लें और लब्बैक पढ़ें। कैसे पढ़ेंगे? और फिर वितर वगैरह पढ़ें, ठीक है। जब आप अरफात में गुरूब हो गया तो आपका हज हो गया, लेकिन कुछ अरकान बाकी है। तो 9 तारीख को 8 तारीख को 5 वक्त की नमाजें कहां पढ़नी थी? मिना में। 9 तारीख को क्या करना था? अरफात में वकूफ करना था। कोई मुश्किल है? बोलें, कोई मुश्किल है? नहीं। अब आप जो 9 की रात यानी 10वीं शब है, 10वीं शब कहां गुजारना है आपको? मुजदलफा के मैदान में। वो वहां कोई खेमे वहां नहीं होता है, मुजदलफा खुले आसमान के नीचे सब लेटते हैं, बल्कि लेट ही पहुंचते हैं वहां पर। मुजदलफा के लिए थोड़ा खाना वाना, कुछ नाश्ता वाश्ता अपने पास थोड़े छोटे बैग में रखना, क्योंकि कुछ मिलता नहीं है वहां पर, मुजदलफा में नहीं मिलता है, तो थोड़ी सी लोगों को दिक्कत आ जाती है। क्योंकि मिना और अरफात में तो मौलिम का आदमी खाना लेकर आता है, लेकिन मुजदलफा में कोई किसी का ठिकाना ही नहीं होता है, तो आपको अपने पास कुछ न कुछ रखना चाहिए। उस दिन चने भी कीमती लगते हैं, हाँ बहुत, वो थोड़ा सा खवातीन से गुजारिश है कि वो रखें। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की नालैन का तसद्दुक है, हम जहां गए कहीं भूखे नहीं रहे, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। तो बहरहाल, तो चटाई है, चादर है, और हो सके तो हवाई तकिया है, ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मुजदलफा में कोई इंतजाम नहीं होगा, तो आपको खुले आसमान के नीचे वहीं पर सोना होगा। लेकिन एक बात आपको मैं बताऊं, वल्लाही लजीम, अल्लाह के घर में कह रहा हूं, मैं 5 स्टार होटलों में रुका हूं, क्योंकि तकरीर खिताबत के लिए जहां जाना हुआ लोगों ने बड़ी इज्जतों से रुका है। 4 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है, दुबई की होटलें हैं, अफ्रीका की होटल है, इंडिया की होटल है, सब जगह लोगों ने इज्जत से रुकाया, मगर मुझे वो लुत्फ सोने में नहीं आया जो खुले आसमान के नीचे मुजदलफा के मैदान में सोने। वहां जो कैफ और लुत्फ आया है, वल्लाही लजीम, ऐसा लगा कि जैसे जन्नत के मजे ले रहे। वो जो मजा आया, सुभान अल्लाह, थोड़े से वक्त में माशाअल्लाह नींद पूरी हो जाती, अल्हम्दुलिल्लाह। ओ वहां पर गुमने के चांसेस भी बहुत होते हैं। हमारे मुकीम भाई भी गुम हो गए थे काफिले से, जब हज को गए थे, रोते हुए मुझे फोन किया, भैया मैं गुम हो गया, मैं यहाँ वो वहां। ये भोला आदमी बेचारा, मैंने उसको कहा फिक्र मत कर, वहां पर तू सो जा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मिला देगा। ये सोए, और जब आंख खुली तो इनका ग्रुप इनके सराहने बैठा हुआ था। यानी अल्लाह की मदद भी ये आती है, ये अल्लाह की मदद आती है वहां, अल्लाह पे भरोसा हो तो अल्लाह की मदद आती है। बहरहाल, तो मुजदलफा में रात गुजारना है। मुजदलफा में काम ये करना है कि आप फिर तहज्जुद में उठ जाएं, वुजू कर लें, और वुजू वगैरह करके तहज्जुद पढ़ ले, दुआ कर लें, और वहां मुजदलफा के मैदान में आपको कंकरियां चुननी, उन 50 कंकर 49 कंकरियां चुननी है आपको, चुन करके उसको धो लेना है और धो के अपने पास रख लेना है, क्योंकि वो कंकरियां मुजदलफा से चुनना सुन्नत है। बड़े पत्थर को तोड़ के नहीं बनाए, कंकरी चने से बड़ी होनी चाहिए, चने के दाने से बड़ी होनी चाहिए, और बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे उन 50 कंकरियों को जायद भी अपने पास रख लें, धो के अपने पास उसको रख लें। और मुजदलफा में यह है कि सुबह सादिक के वक्त से लेकर तुलू से पहले आपको वहां कयाम करना है। कहां पर? मुजदलफा में। आप तहज्जुद के बाद दुआ के लिए खड़े हो जाएंगे, जैसे अरफात में आपने वकूफ किया था, वैसे आप मुजदलफा में खड़े होकर के अल्लाह की बारगाह के अंदर वकूफ करेंगे, दुआ करेंगे, और फिर उसके बाद फजर की नमाज के वक्त तो फजर पढ़ लेंगे। फजर पढ़ने के बाद फिर दुआ में, जिक्र अस्कार में मसरूफ रहें। अभी सूरज निकलने में 2 से 3 मिनट का वक्त बाकी हो, सूरज निकलने में 2 से 5 मिनट का वक्त बाकी हो कि आपको मुजदलफा का मैदान छोड़ देना है, आपको मुजदलफा से निकल जाना है, ठीक है। कोई मुश्किल है? 8 तारीख को 5 नमाजें कहां पढ़नी थी? मिना में।
9 को दिन में वकूफ कहाँ करना था? अरफात में। और उसकी अगली रात कहाँ रुकना था? मुजदलफा में। अब आप चले गए वापस कहाँ? मिना में। आज 10 तारीख है। 10 तारीख मतलब बकरीद का दिन है। हाजी के लिए ईद की नमाज नहीं है। हाजी के लिए ईद की नमाज नहीं है। वहां आपको पहला काम क्या करना है? 10 तारीख को, आज 10 तारीख है, आज हाजी के लिए मसरूफियत का दिन है। उसको 3 बड़े बड़े काम है हाजी को 10 तारीख को। नंबर 1, सुबह सादिक से लेकर जवाल तक कंकरी मारने का टाइम है, सुन्नत टाइम। लेकिन जवाल के बाद भी मार सकते हैं, जायज है। और गुरूब आफ्ताब के बाद मकरू है, लेकिन मारेंगे तो कंकरी अदा हो जाएगी। लेकिन कोशिश करना है कि आप जो वो जवाल तक मार लें। और अगर भीड़ ज्यादा हो तो आपको दबने के लिए नहीं जाना है, जवाल के बाद भी मारने की इजाजत है। तो आज 10 तारीख को पहला काम आपको ये करना है, 10 तारीख को पहला काम कि आप बड़े शैतान को कंकरी मारेंगे। किसको मारेंगे? 10 तारीख को एक ही शैतान को कंकरी मारना है। किसको मारना है? बड़े शैतान को कंकरी मारना है। 7 कंकरी लेंगे हाथ में, और जो है वो आप 7 कंकरियां लेकर के आप उसके सामने, वो आपकी निगाहों के सामने हो। वो कोई शैतान होता नहीं है, बड़ा पिलर है, ठीक है। अच्छा, किताबों में लिखा हुआ है कि इस तरफ रुक करो, इस तरफ रुक करो, इस तरफ, वो किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन पुलिस वाले पिछले साल खड़े हो गए थे, जो इधर से जाते थे उसको इधर ही कर दिया, उधर कर दिया, तो आप फिर वो रुख में परेशान हो जाते हैं। तो चूंकि आप मजबूरी है, वही पुलिस वाला तो उधर जाने नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे भीड़ की वजह से। हालांकि पिछले साल सिर्फ 10 लाख लोग थे, फिर भी उन्होंने, पुलिस वालों ने जो है वो इधर भीड़ रोक लिया, उधर रोक लिया। इस मर्तबा तो और ज्यादा है। तो इसलिए आपके सामने वो पिलर हो, इस तरह कंकरी को पकड़े और पकड़ करके इस तरह बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह के जोर से मारे। पिलर पर लगना जरूरी नहीं है, वो जो कठेरा है ना, कठेरा उसके अंदर चला गया मतलब आपका कंकर कामयाब हो गया, ठीक है। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से आपको कंकरी मारना है। 10 तारीख को सिर्फ बड़े शैतान को कंकरी मारना है। और कंकरी मार के दुआ करते हुए आपको वापस आ जाना है। कंकरी मार ली, अब दूसरा काम है आपका कुर्बानी करना। दूसरा काम क्या है? कुर्बानी। अब मेरी गुजारिश है, कुर्बानी आप खुद करें, कुर्बानी आप खुद करें, या किसी को आपके ग्रुप के चंद आदमियों को भेज दें। या आमतौर पे क्या होता है, टोकन सिस्टम लोगों ने कर रखा है। एक तो ये कि हम हनफी है और हमारे यहाँ तरतीब वाजिब है, पहले कंकरी, फिर कुर्बानी और फिर हलक, ठीक। अब आपने जहां टोकन जहां से खरीदा है, उन्होंने आपको टाइम दिया 10 बजे का, कि 10 बजे हम आपकी कुर्बानी कर देंगे, और उस वक्त तक कि आपने कंकरी नहीं मारी तो कुर्बानी कैसे होगी, ठीक है। अच्छा, अब उनके लाखों जानवरों की कुर्बानी करना है, उन्होंने दिया 10 बजे का टाइम, किसी वजह से वो 10 बजे नहीं कर सके और आपने 11 बजे अलग करा दिया, तो तब भी तो आपका मामला उलट हो जाएगा। इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने पैसे लगा रहे हो, तो 500-600 रियाल और सही, लाखों रुपए लगा रहे हो तो 500-600 रियाल की क्या हैसियत है। तो इसलिए जानवर आप खुद खरीदे, ग्रुप बना करके कोई मोतमद आदमी से खरीदे और फिर अपने हाथ से करें, या कम से कम जो कर रहा है वो आपका मोतमद हो। पहला काम कंकरी मारना, दूसरा काम कुर्बानी करना। कंकरी मार ली, कुर्बानी कर ली, अब आप हलक करा लें। हलक कराने के बाद आप इहराम से फारिग हो गए। कंकरी मारी, कुर्बानी की, हलक करा लिया, आप क्या हो गए? इहराम से फारिग हो गए। इहराम की पाबंदियां खत्म हो गई, सब पाबंदी। मामूल के कपड़े पहन लीजिए, लेकिन एक पाबंदी अभी भी बाकी है कि आपकी बीवी आप पर हलाल नहीं हुई। जब तक आप तवाफ़े ज़ियारत नहीं करोगे उस वक्त तक बीवी हलाल नहीं होगी। अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे, अगर जिंदगी भर तवाफ़े ज़ियारत नहीं किया तो जिंदगी भर के लिए बीवी हलाल नहीं होगी। ये हज का दूसरा बड़ा अहम रुकन है। कंकरी मारी, कुर्बानी की, हलक करा लिया, हलक कराने के बाद नहा धो के मामूल के कपड़े पहन लिए। आज आपके 3 काम हो गए। अब आप पर, आपके ज़ौक़ पे है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप अभी मक्का शरीफ जाएं
और तवाफ़ ज़ियारा कर लें। अगर आज नहीं कर सकते तो 11 को भी कर सकते हैं, और नहीं तो 12 के गुरूब या आफ्ताब से पहले पहले आप कभी भी तवाफ़ ज़ियारा कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया तवाफ़ ज़ियारा का मसला। और आपने चूंकि नफिल तवाफ के साथ सफा मरवा की सही कर ली थी, तो तवाफ ज़ियारा में आपको सही करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने सही नहीं की थी तो आप तवाफ ज़ियारा के साथ बाद में सही भी करेंगे। अगरचे अब आपका इहराम नहीं है, मामूल के कपड़े में भी आप सही कर सकते हैं। आपको तवाफ ज़ियारा के बाद सही करनी पड़ेगी। कब? अगर आपने नफिल के साथ अगर नहीं की थी तो अब करें, और अगर पहले कर ली थी तब करने की हाजत नहीं है। अब आपका तवाफ ज़ियारा हो गया। अब उसके बाद यह है कि रात आप लोग क्या करते हैं, तवाफ ज़ियारा करने जाते हैं, वहीं होटल में जाके सो जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आप होटल पे चले गए मगर आपको रात आकर मिना में गुजारना पड़ेगी, ये सुन्नत है। ठीक, रात मिना में गुजारना है आपको, उसका भी लुत्फ अलग है। सुभान अल्लाह, और खेमे में रुकने का भी लुत्फ अलग है। अब जब 11 तारीख आई, 11 तारीख को आपको एक ही काम करना है बस, क्या कि जवाल के बाद कंकरी मारने का वक्त शुरू होता है। आप जाएंगे और जाने के बाद 10 तारीख को आपने क्या किया था, बड़े शैतान को, एक ही शैतान को कंकरी मारी थी। 11 तारीख को आपको तीनों को कंकरी मारना है। पहले छोटे शैतान को वैसे ही जैसे मैंने बताया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के, फिर उसके बाद मंजले शैतान को, और फिर उसके बाद बड़े शैतान को। पहले छोटा, फिर मंजला, फिर बड़ा, और उसके बाद फिर जो है छोटे शैतान को कंकरी मारेंगे, दुआ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मंजले शैतान को 7 कंकरी मारेंगे, दुआ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और बड़े शैतान को कंकरी मारेंगे, अब वहां पर रुकेंगे नहीं बल्कि दुआ करते हुए निकल कर आ जाएंगे। फिर मिना में आपको रुकना है, नमाजें पढ़ना है, जिक्र अस्कार करना है, इबादत करना है, मिना में रुकना है। फिर 12 तारीख को इसी तरह से आपको एक ही काम करना है, जैसे आपने 11 को छोटा, मंजला, बड़ा, तीनों शैतान को अलग तरतीब कंकरी मारी थी, ऐसे तीनों को कंकरी मार दी। इसी तरह से आपने 12 को कंकरी मार ली। मारने के बाद आपका हज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। ये है हज के 5 दिन। उसके बाद जब तक मक्के में रहें, ज़ियारतें करें, इबादतें करें, नफली उम्रा करें, मस्जिद आयशा जाके नफली उम्रा करें तो कर सकते हैं, जोराना जा करके नफली उम्रा करें तो कर सकते हैं, जितनी इबादतें करें। उसके बाद फिर जो है वो आप मक्के शरीफ से फिर अल्लाह ताला करम फरमाएगा, आप दिन मुकम्मल करके मदीने तैयबा जाएंगे, मदीना शरीफ हाजिरी देंगे। ये हज का अस्ल गोया के असल मकसद अब पूरा होगा कि उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। और जब मदीने मुनव्वरा जाएं तो फिर वहां पर जाने के बाद ऐसे ही वहां जाए, अदब करें। वहां की सबसे बड़ी इबादत वहां का अदब है, और वहां कोई ऐसी मखसूस इबादत नहीं है जिसका हुक्म दिया गया, बल्कि वहां की सबसे बड़ी इबादत उस सरजमीन का अदब है। कम से कम हर नमाज के बाद अल्लाह के रसूल की बारगाह में मवाजे अक़दस पर जाएं, हाजिरी दे, सलाम पेश करें, इसलिए कि जो भी नेकी करो उसके सिले में सवाब मिलता है। लेकिन हुजूर की बारगाह में हाजिरी दो तो उसके सदके में अल्लाह ताला शफात को वाजिब फरमा देता है। मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती। वहाँ गर्मी हो तो गर्मी की शिकायत न करें, वहाँ के खाने की शिकायत न करें, वहाँ की किसी तकलीफ की शिकायत न करें। एक शख्स वहाँ पहुंचे, बहुत बड़े वली थे, वहाँ पर दही खा रहे थे। दही खाते हुए कहा, ओफ, मदीने का दही कितना खट्टा है। ख्वाब में उसी वक्त रसूलुल्लाह की जियारत हुई। आका ने फरमाया, मेरे शहर के दही को खट्टा कहते हो, जाओ जहां मीठा मिलता है वहां चले जाओ। हुजूर ने नाराजगी का इजहार किया। इसलिए मदीने तैयबा जाएं, गुस्ल करें, अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे से अच्छा लिबास पहने, सुरमा लगाएं, इत्र लगाएं, हो सके तो अमामा बांधे, और फिर सरकार की बारगाह में हाजिरी के लिए जाएं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी के लिए जाएं तो बहुत अदब से जाएं। याद रखना, कुरान कहता है, या अय्युहल्लदीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू कौली
वला तजहरू लहू बिल कौली कजाहरी बादिकुम लिबादिन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। ऐ ईमान वालो, मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद मत करना, वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। दिल तो कह रहा था हज करके गुनाह से पाक हो गए, लेकिन वहां आवाज भी बुलंद हुई तो अमाल बर्बाद हो जाएंगे, अमाल अकारत हो जाएंगे। इसलिए अदब का ख्याल रखें, बहुत अदब। लोगों को देखा देखी बेअदब ना हो जाना। लोग गुंबद खजरा की तरफ पीट करके फोटो निकाल रहे होते हैं, सुनहरी जालियों की तरफ पीट करके तस्वीरें निकाल रहे होते हैं। आपको ऐसे नहीं करना। लोग वीडियो जो है वो कॉलिंग चालू करके घर वालों को बता रहे, देखो देखो सुनहरी जाली, तुम भी सलाम कर लो। अरे तू यहाँ आए, तेरी तवज्जो यहाँ नहीं, उनको सलाम करवा के क्या कर रहे हैं? यहाँ तो सरापा। जिब्रील भी आते हैं तो परों को समेट कर आते हैं, हवाएं भी चलती है तो अदब से चलती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब जा रहे थे और मदीने शरीफ की जमीन आई, तख्त से नीचे उतर गए। साथियों ने पूछा, ऐ सुलेमान, ये कौन सी जमीन है? हर जगह तुम तख्त पर जाते हो और यहाँ तख्त से नीचे उतर गए। फरमाया, ये आखिरी नबी की आरामगाह है, अगरचे वो अभी आए नहीं है, लेकिन उनके आने की वजह से इस जमीन का मैं अदब कर रहा हूं। हुजूर आए नहीं थे तो नबियों ने अदब किया। आप गौर करें, अब तो वो आ चुके हैं, अब तो वो जलवागर हैं, बनफ्से नफीस तशरीफ फरमाए। कितने अदब की जरूरत है। आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए। सलाम जब आए तो निगाहें नीची हो, गर्दन झुकी हुई हो, और जब आका के मवाजे अक़दस की तरफ आए, जालियों के अंदर झांके नहीं, लोग झांकने लगते हैं, झांके नहीं। हुजूर नाराज। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं, जो तुम्हारे घर में झांके उसकी आंख अगर तुम तीर से फोड़ दो तो तुम पर कोई हुक्म नहीं है। ये यहां तक गैरत है। हुजूर अलैहि सलाम ने गैरत फरमाई। तो इसलिए झांकना नहीं, इसलिए कि हुजूर अभी भी जिंदा है और वो अपने घर में आराम, झांकने की जरूरत नहीं है। बल्कि गुलामों को यहाँ बुला लिया, इतना ही क्या कम है, वहां खड़े रह करके। तो ऐसा है कि पहले के जो 2 सुराख हैं, जो 2 वो खाली है, फिर एक बड़ा सुराख, बड़ा सा वो पीतल का बड़ा सा वो लगा हुआ है, वहां हुजूर अलैहिस्सलाम का मजार है, शरीफ है, चेहरे अक़दस है हुजूर अलैहिस्सलाम का। वहां खड़े रहकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इतनी आवाज में पढ़े कि आपकी आवाज अपने कान सुन ले, ज्यादा आवाज नहीं निकालें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन। फिर आपको इसने सलाम का, उसने सलाम, जिसने जिस सलाम का, अम्मी ने, अब्बा ने, दादा दादी ने, जिसने जिसके नाम याद है सबका सलाम पेश करें। और उसके बाद फिर हुजूर की बारगाह में जो मारूजात पेश करना है, बल्कि ज्यादातर कोशिश करें कि दुरूद और सलाम ही पढ़ें, और जो मांगना है हुजूर की बारगाह में अर्जी रखकर फिर आगे बढ़ें। जो पहला सुराख है, उस सुराख के बाद वहाँ सिद्दीक अकबर का रुख अनवर है, उनका मज़ार है। फिर सैयदना सिद्दीक अकबर को सलाम करें, सैयदना फारूक आज़म को सलाम करें, और फिर उसके बाद इस तरह निकल जाएं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस को पीट ना हो। पूरे सफ़र में हुजूर के रोज़े अक़दस को कभी भी पीट नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल करें। पूरे मदीने मुनव्वरा में जहाँ से भी गुंबद खजरा पे नजर पड़े वहीं रुक जाएं, वहीं रुक कर हुजूर को सलाम करें, फिर आगे बढ़ें। ठीक है। फिर असर के बाद और फजर के बाद मदीने शरीफ का कब्रस्तान जन्नतुल बकी खुलता है, हो सके तो वहाँ हाजिरी दें। सैयदा फातिमा का मज़ार, इमाम हसन का मज़ार, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफ़र सादिक, इसी तरह से अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा, मैमूना, उम्मे हबीबा, उम्मे सलमा, ये सारी अज़वाज पाक, हुजूर की 3 शहजादियाँ, ताई हलीमा, इसी तरीके से हज़रत अब्बास, और भी तकरीबन 10,000 सहाबा के मज़ारात उस कब्रस्तान में। और वहाँ से वो उनकी बारगाह के अंदर फातिहा पढ़ें, सलामी पेश करें रोज़ाना। फिर उसके बाद हो सके तो मस्जिद क़ुबा जाया करें, हो सके तो रोज़ जाइए, 2 रकअत पढ़ें। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अपने घर से वुज़ू करके आए और मस्जिद क़ुबा में खुशू व खुजू के साथ 2 रकअत नमाज पढ़े, अल्लाह उसको मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाता। मस्जिद क़िबलतैन है, जहाँ किबला जो है वो तब्दील हुआ था। मस्जिद जुमा है, जहाँ पहला जुमा पढ़ा गया था। इस तरीके से सब मस्जिदें हैं। फिर वो ज़ियारत कराने वाले तो फिर ज़ियारत कराते हैं, बस मिनट ले जाते हैं और फिर आप ज़ियारतें करें। अल्लाह ताला आपकी